इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म की राशि और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाकर उनके सम्मान को बढ़ाया जा रहा है। स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं शासन सचिव महोदया श्रीमती पूनम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को यूनिफॉर्म की डीबीटी हेतु आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मैं आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया जी, माननीय राज्य मंत्री महोदया एवं बीसी के माध्यम से राज्य के समस्त ब्लॉक से जुड़ी हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त अधिकारी, कार्मिक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें एवं हमारे मीडिया बंधु सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी मानदेय कर्मियों को यूनिफॉर्म हेतु राशि की डीबीटी की जानी है। मानदेय कर्मियों के लिए एक निर्धारित वेशभूषा उनके लिए सदैव ही गौरव का विषय रहा है। यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान का प्रतीक है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य एवं मिशन सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण के तहत संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान बच्चियों की संपूर्ण शिक्षा एवं विकास हेतु किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 6.53 लाख बालिकाओं को प्रथम किस्त से लाभान्वित किया गया है और 1.5 लाख का संकल्प पत्र भी वितरित किया गया है। महिला उद्यमिता की ओर बढ़ते हुए कदम के तहत हमने इस वर्ष 28,514 करोड़ रुपए के 2,991 ऋण आवेदन स्वीकृत किए हैं। साथ ही काली भाई भील महिला संबल शिक्षा हेतु योजना के तहत लगभग 45,000 ड्रॉप आउट और औपचारिक शिक्षा से वंचित बालिकाओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत लगभग 82,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कौशल व पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रशिक्षणों से लाभान्वित किया गया है। राज्य में संचालित महिला हेल्पलाइन, 266 पुलिस सर्कल थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र एवं 52 वन स्टॉप सेंटर के द्वारा 45,000 से अधिक हमारी महिलाओं को सुरक्षा एवं परामर्श सहायता प्रदान की गई है। लगभग 62,139 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, लगभग 49 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु मिल्क उपलब्ध कराना, 10 ग्राम मिल्क प्रतिदिन उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा एडिशनल 1,500 रुपये राशि वृद्धि करके अब 6500 रुपये दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत 25,000 नंद घर बनाए जाने का एमओयू किया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 9,000 केंद्र नंद घर के रूप में विकसित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्र को एक आधुनिक प्ले स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए कटिबद्ध है, जिसके तहत 2,365 आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही राज्य अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर तथा एजुकेशन पॉलिसी बनाने का इस बजट 26-27 के बजट में घोषणा की गई है, जिस पे विभाग कार्य कर रहा है। लगभग 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही जिस विद्युत की समस्या से जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र ग्रसित रहते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने इस बजट घोषणा में राजकीय भवनों में संचालित 100% लगभग 17,095 केंद्र पे विद्युतीकरण हेतु बजट घोषणा की है और कार्य इस पे कार्यरत हैं हम लोग। लगभग 80 करोड़ रुपए से 3800 आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इस बार घोषित किया गया है। सर्विस डिलीवरी को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु डिजिटाइजेशन एवं आईटी टूल का प्रयोग किया जा रहा है।
जिसमें पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण टूल है, जिससे हम 360 डिग्री आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं की मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। साथ ही हमारी जो ग्रामीण परिवेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं, इन बहुत ही सुगमता से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक अपने आप को एक डिजिटल वुमेन के रूप में समाज में प्रतिस्थापित कर रही है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इन सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के प्रयास से हमने पोषण पखवाड़ा अप्रैल 2025 में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सितंबर 25 में हमने प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारी पूरी टीम सर, विभाग की पूरी टीम कटिबद्ध है सर, राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लिए। और हमारी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एक सेविका नहीं, बल्कि एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज की निर्माता है। हम सब और हमारा समाज आपके प्रति आभारी है। आपकी सेवाएं सर्वोत्तम हैं और आप हमारे बच्चों के, ग्रामीण परिवेश के, विशेषकर बच्चों की एक प्रथम माता, प्रथम गुरु और प्रथम शिक्षिका के रूप में है। प्रथम जो उनको चिकित्सा संबंधी आवश्यकता होती है, आपके द्वारा पूरी की जाती है। एक स्वस्थ समाज आपकी सेवाओं पर निर्भर है। तो हम आपसे, हमारी सर कार्यकर्ताएं बिल्कुल कटिबद्ध हैं आपके मार्गदर्शन में अपने राजस्थान को, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देती हूँ एवं आभार। धन्यवाद। शब्द जब सेवा से जुड़ते हैं तो वे प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की। मंच पर हमारे लोकप्रिय, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारी राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार जी, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती पूनम जी, यहाँ उपस्थित विभाग के अधिकारीगण, मेरी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म हेतु 1,000 का प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किए जाने की आप सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। व हम सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, उसमें से भी उन्होंने आप लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए समय निकाला। ऐसे मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे जो इतना व्यस्त उनका कार्यक्रम होता है उसमें से अपनी माताएं बहनों के लिए समय निकाला। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं तो ये कहूँगी कि हमने देखा कि इन 2 वर्षों में मुख्यमंत्री जी हमेशा ही, चाहे वो महिला दिवस हो या कभी भी जब हमारी माताएं बहनें हमारे विभाग का कार्यक्रम होता है, सबसे पहले वो कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ आऊँगा, मैं सबसे मिलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और समाधान भी निकालूँ। तो उन्होंने हमेशा ही समय भी दिया है और बहुत कुछ आप लोगों को दिया है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको उनका नेतृत्व मिला है। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, मैं मानती हूँ कि एक माँ का स्वरूप है, क्योंकि घर में तो माँ होती है, लेकिन आप बच्चों की जो बहुत छोटेपन से, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और 6 साल तक की, जो सचमुच में मैं कहूँगी कि माँ का जो एक कर्तव्य होता है, माँ घर में तो करती है जो करती है, लेकिन आप उनकी चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके
खेलकूद में उनके बहुत सारे जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और आजकल तो साइंस भी कह रहा है कि छोटी उम्र से ही बच्चे का जो आगे का भविष्य होगा, उसका क्या व्यक्तित्व बनेगा, क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो आगे जाके क्या बनेगा, वो एक छोटी उम्र से ही बच्चे का जैसे निर्माण होता है, शिक्षा मिलती है, उसको जो समझ आती है वो उस छोटी उम्र से आती है। और उसमें आप लोगों का, आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो एक माँ के समान है आप लोग उन बच्चों के लिए। और मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पर है, और इस जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छी तरह से निभा भी रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिला है। आज सरकार की हर योजना और अभियान में महिला केंद्र है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से समाज की सोच बदली है। उज्ज्वला योजना महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी है। स्वच्छ भारत मिशन ने बहनों को सम्मानजनक जीवन दिया है। और जनधन खातों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। आज हमारी बेटियां सेना, खेल, उद्योग, चिकित्सा, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा में समाज का नेतृत्व कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं से नहीं आता, ये जागरूकता से आता है, ये आत्मविश्वास से आता है और समाज के सहयोग से आता है। और इसे संकल्प बनाते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने महिलाओं के हित और उत्थान को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा, शिक्षा, पोषण और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज का ये आयोजन उसी कड़ी में एक सराहनीय कदम है। अभी बजट में भी आप सबको 10% मानदेय की वृद्धि हुई है। मुझे लगता है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह अभी हमारी पूनम जी ने भी बताया आपको कि पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे हैं उनमें पहली बार जो जर्जर हमारी बिल्डिंग्स थी उनमें पहली बार पूर्ण रूप से उसका काम करवाना, उसमें कैसे हम लोग और क्या कर सकते हैं, बिजली के कनेक्शंस भी आप लोगों को इस बार दिलवाए हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे होने चाहिए, बहुत आधुनिक रूप से बनने चाहिए। उनमें और क्या सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए रात दिन विभाग काम कर रहा है। तो ये भी एक मैं मानती हूँ पहली बार 50 सालों में जो जर्जर बिल्डिंग्स थी उनका काम हमारी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया कि नहीं, ना तो स्कूल की बिल्डिंग्स जर्जर होंगी और ना आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर होंगे। हम इनको एक प्राथमिकता से अलग अलग स्टेजेस में लेके उन पे काम करवाएंगे और वो काम भी शुरू हो गया है और वो पहली बार हुआ है। मैं मानती हूँ ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है क्योंकि अच्छा वातावरण बच्चों को मिलेगा, वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेंगे, सीख सकेंगे, खेल सकेंगे और हर प्रकार से सुविधाएं भी उनको उपलब्ध होंगी, सुरक्षित रूप से बच्चे वहाँ पर रह सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आप सबको अब यही कहूँगी अंत में कि हम सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे बच्चों का और क्या कर सकते हैं, जो पोषण उनका है उसमें भी हम और क्या उनके लिए कर सकते हैं। कई आप में से ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा और भी एफर्ट लगाती हैं, काम करती हैं। जो आपको कार्य दिया जाता है वो तो आप लोग करती ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने मन से भी, बहुत सारी हमारी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के बीच बहुत बार आती हूँ, वहाँ विजिट्स भी होती हैं, आप लोग अपनी तरफ से भी बहुत कुछ अच्छा करती हैं। बच्चों को थोड़ी और क्या हम लोग पढ़ा सकते हैं, उनको हम लोग एक हमारा इतना अच्छा, हमारा इतना बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, बच्चों को और क्या आप लोग उसके बारे में सिखा सकती हैं। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत, मुझे लगता है, एडवांस्ड हो चुके हैं। वो जो पुराने ज़माने के हम लोग जब छोटे थे तो समझते ही नहीं थे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो बच्चे सब कुछ समझते हैं। तो मुझे लगता है वो भी आपकी ओर से अगर होगा कि हम बच्चों को और क्या सिखा सकते हैं, उनको हम हमारे इतिहास के बारे में, हमारे इतना गौरवशाली हमारा इतिहास है, हमारे संस्कार, हमारे बहुत कुछ है जो आप सिखा सकते हैं। हमारी संस्कृति है राजस्थान की, उसके बारे में भी आप उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं।
तो आपकी ओर से वो थोड़ा सा हो जाए। और समय समय पर आपको मुख्यमंत्री जी भी संबोधन भी करते रहते हैं, बातचीत भी करते हैं, हम लोग भी विभाग की ओर से आप लोगों से वीसी के माध्यम से भी जुड़ते रहते हैं, वो हम लोग करते रहेंगे। और आपके सुझाव भी समय समय पर मिलते रहें तो हम एक अच्छा वातावरण हमारे बच्चों को देते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय मातृशक्ति। विकास की राह प्रशस्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सही पोषण देश रोशन के मूल मंत्र के साथ पोषण अभियान चलाया जा रहा है और राजस्थान में भी महिला एवं बाल विकास की पहल पर पहली बार एक वार्षिक कैलेंडर बनाया गया है, जिसका विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। माननीय आपसे निवेदन, इस वार्षिक कैलेंडर का विमोचन करें, जिसमें प्रतिदिन पूरे वर्ष भर आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाने वाली गतिविधियों को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही समस्त मंचासीन अतिथियों से भी मेरा सादर अनुरोध, इस वार्षिक कैलेंडर को जो पहली बार ये पहल की गई है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरे वर्ष भर का कैलेंडर सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पोषण से जुड़ी सभी गतिविधियां, अन्नप्राशन, गोद भराई, डोर टू डोर विजिट, धात्री गर्भवती माताओं के मातृत्व और सार संभाल संबंधी पोषाहार की समुचित व्यवस्था जैसी सभी बातों को कैलेंडर में ढाल दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे कदम बदलाव लाते हैं। आज हम ऐसी ही योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लाभार्थियों को। इस मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती सोनम, मुरलीपुरा आंगनबाड़ी केंद्र से हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आज सहायता राशि का डमी चेक दिया जा रहा है, जिससे न केवल उनका आर्थिक सहयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि एक संदेश भी जाएगा कि हर मां सुरक्षित हो, हर नवजीवन सम्मान के साथ शुरू हो। इसके पश्चात आमंत्रित हैं श्रीमती राशि जैन, थड़ी मार्केट मानसरोवर आंगनबाड़ी केंद्र की श्रीमती राशि जैन। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिवर्ष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के लिए 500 रुपए प्रति यूनिफॉर्म के हिसाब से कुल 1000 रुपए की 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी ये डमी चेक हम यहां दे रहे हैं। आमंत्रित करती हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती अनीता माथुर को। श्रीमती सीमा राठौड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मुरलीपुरा प्रथम आंगनबाड़ी केंद्र से हैं और इन्हें आज इनकी यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपए का ये डमी चेक दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 500 रुपए प्रति यूनिफॉर्म के हिसाब से 1000 रुपए दिए जाते हैं और आज ये डमी चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती रचना शर्मा, आंगनबाड़ी सहायिका, रामनगर आंगनबाड़ी केंद्र से। श्रीमती ललिता, आंगनबाड़ी सहायिका, हरिजन बस्ती से। आज हम लाडो प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को भी संकल्प पत्र का वितरण कर रहे हैं। आमंत्रित है मंच पर श्रीमती गौरा, ग्राम आशावाला से। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 7 किश्तों में दी जाती है। आमंत्रित है मंच पर श्रीमती सीमा वर्मा। धन्यवाद। और अब राज्य की 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध, कृपया रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश भर की 1,22,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करें। डीबीटी के माध्यम से
और ये देखिए छोटे बच्चे को मुंह मीठा कराया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और आज 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। और ये देख सकते हैं आप इस स्क्रीन पर, ये 1,000 रुपए की राशि आप सभी के खातों में हस्तांतरित होती हुई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं, बेटियों और बहनों का सम्मान घर बुलाकर किया जाता है और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप सभी को अपने घर बुलाकर आपका सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय का। और साथ ही आप जैसी जो माताएं बहनें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं आ सकती, आज वे वीसी के माध्यम से जिला और ब्लॉक स्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको भी आमंत्रित किया है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की। अरे माता बहनों की आवाज तो थोड़ा अब तो जोश में आना चाहिए ना। किस किस के मोबाइल में घंटी बज गई है? आपके मोबाइल में बजी होगी ना। अच्छा, जमा हो गए। अच्छा अच्छा है? मोबाइल वहां रखें, हाँ इसीलिए। चलिए, लेकिन मैंने सुनिए सभी की बज गई है। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारी बहनों की, हमारी बहनों की। आज के इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के यूनिफॉर्म डीबीटी हस्तांतरण राशि के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महिला एवं बाल विकास मंत्री और हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास डॉक्टर श्रीमती मंजू बागमार जी, शासन सचिव महिला बाल विकास श्रीमती पूनम जी, निदेशक समेकित महिला बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत जी, और बीसी के माध्यम से और आज सभी यहाँ आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी बहनों का, क्योंकि आज आप मेरे निवास पर पधारी हैं, मेरे घर पर पधारी हैं, इसलिए आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उन बहनों का मेरे निवास पर आना हुआ है जो वो पूरा समाज का मर्म जानती है।
हमारे उन नौनिहाल बच्चों को किस तरह से वो खुश रखती हैं, उनको शिक्षा भी देती हैं, दिशा भी देती हैं, उनकी नींव को भी मजबूत करती हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि एक साथ आप सभी बहनों के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि आप जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आप जिन समस्याओं से जूझ करके काम करती हैं, आप अपना पूरा दिन और समय देकर के हमारे उन नौनिहाल बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखती है। आज का ये कार्यक्रम हमारी उस सोच को लेकर के है। अगर हमारे आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सहायिका बहनें अगर मजबूती से काम करेंगी तो हमारे नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आज आपको लगता होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का आंकलन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन माता बहनों मैं कहना चाहता हूं, आप वो काम कर रही हैं जो हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हमारे गांव का और हमारे मोहल्ले का। ये बहुत बड़ा काम है कि हम नौनिहालों को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं। कोई भी मां अपने बच्चों को आपके, क्योंकि जिस बच्चे को वो जिगर का टुकड़ा मानती है, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आपके पास सहृदय से उनको बड़े प्यार से छोड़ करके आती है कि ये मेरी बहनें मेरे बच्चे को ठीक प्रकार से रखेंगे और उसको दिशा देंगे। कई बार तो मैंने देखा है गांव के अंदर जब काम का समय आता है तो मेरी आंगनवाड़ी की बहनें उन बच्चों को पूरा दिन दिन रखती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी बहनों को, आंगनवाड़ी की बहनें हो या सहायिका हो, कि उन बच्चों को पूरी तरह से रख के उन माँ को, जो बच्चों को आपके पास छोड़ करके जाती है, वो 2 और 3 घंटे की बात करती है, शाम को लौट करके आती है, आप उसका पूरा ख्याल रखती हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आज प्रदेश हमारी सरकार के द्वारा ऐसी हमारे बहनें जो हैं 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये आज आपके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में गया है। और हम चाहते हैं कि आपकी और भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे हम उनको भी किस तरह से समाधान कर सकते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछली साल भी बढ़ाया था और इस साल भी 1 अप्रैल से आपके खाते में अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको जो सुविधाएं आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलनी चाहिए,
कभी कभी हम देखते हैं घर तो बड़ा बढ़िया होता है, लेकिन हमारा आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति बड़ी वैसी होती है, तो उसको भी हमने करने के लिए जहां आवश्यकता है वहां नए भी बना रहे हैं। पहली बार हमने उसकी मरम्मत का पैसा भी दिया है, उसकी पुताई, रंगाई, गेट, उस सब को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, और उसका हम कलर भी आपको दे रहे हैं, और उसमें छपाई प्रिंटिंग भी अच्छी हो, जिससे वहां लगे कि हमारा ये आंगनवाड़ी का केंद्र बहुत ही अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और बढ़िया बना हुआ है। हमने उसके लिए जहां आवश्यकता बिजली कनेक्शन की है, बिजली के कनेक्शन भी हम दे रहे हैं। उसमें आवश्यकता है तो पंखे की वो भी हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो आपकी आवश्यकता है हम उनको भी पूरा करना चाहते हैं। वो हमारे हर तरह से डेवलप हो, वो हमारे नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो, हमारे छोटे बच्चों के लिए, और हर व्यक्ति आए, हर माँ आए और उसे देख करके उसका मन भी प्रसन्न हो। क्योंकि आपने देखा है 19 मार्च से हमने हमारी ग्राम पंचायत और गांव में हमारी ग्राम सभाएं भी की हैं, और हम एक गांव को मॉडल बना रहे हैं। पंचायत में काम की क्या क्या आवश्यकता है वो भी उसमें बना रहे हैं, तो उसमें भी हमने आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राथमिकता दी है कि वो भी अच्छे और सुसज्जित होने चाहिए। तो आपको ग्राम पंचायत का हमारा जो ग्राम सेवक है, उसके माध्यम से हमारा प्रशासक जो सरपंच बने हुए हैं वो हैं, और हमारा पटवारी है, और आंगनवाड़ी के जो हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हर गांव में वो ठीक व्यवस्थित हो, उसके लिए आपको ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लेकर के वो भी सरकार के पास भेजना है, जिससे हमको सुनिश्चित करते हुए उनको हम व्यवस्थित कर सकें। ये काम भी आपको करना है, और ये कार्यक्रम हमारा 15 मई तक चलेगा। और मैं जो बीसी के माध्यम से हमारी बहनें जुड़ी हुई उनसे भी कहना चाहता हूं, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। हम ये तो नहीं कह सकते एक साथ, लेकिन धीरे धीरे हम आंगनवाड़ी केंद्रों को डेवलप करते हुए एक मॉडल विकसित करना चाहते हैं कि राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्र बहुत ही अच्छे, सुसज्जित, बहुत ही अच्छे उसके केंद्र हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी राशि वितरित की जा रही है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं, और मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी के केंद्र, हमारे प्राथमिक विद्यालय, हमारे उपकेंद्र, पीएससी, सीएससी अगर हमारे ये मजबूत होंगे तो हमारे गांव के जो हमारे भाई बहन हैं उनको जो सुविधा शहर में मिलनी चाहिए, उनको वो गांव में पूरी की पूरी सुविधा मिले, और शहर के अंदर उसको उसी बाढ़ के अंदर सुविधा मिले। हम इसलिए इसको करना चाहते हैं कि किसी को दूर नहीं जाना पड़े, उन सुविधाओं का लाभ उनको आंगनवाड़ी केंद्र और ऐसे हमारे केंद्रों पर मिलेगा, तो एक अच्छा उसमें सदुपयोग उनका हो पाएगा। विगत 2 वर्षों में पूर्णतः लगातार हमारी सरकार उसमें काम कर रही है, लाभार्थियों को सीधे पैसे उनके खाते में डाल रही है। आंगनवाड़ी हमारा राष्ट्र निर्माण की एक नींव है, एक राष्ट्र निर्माण की नींव है, क्योंकि उन बच्चों को हम दिशा देने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, ये तो वो प्रदेश है जहां मां पन्ना धाय ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। यह ऐसा प्रदेश है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह प्रदेश हमारा शक्ति का, भक्ति का प्रदेश है।
और अभी अभी मेरे से हमारी उप मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रही थी कि यह सौर प्रदेश है। यह हमारी उन माता महारानी पद्मिनी जी, पन्ना दहाय और हमारी हाड़ा रानी, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए स्वाभिमान से बढ़कर के काम किया है, उन्होंने कहा कि हमारा सौर दिखे। मैं तो जानता नहीं हूं कि कलर कैसा बढ़िया रहता है, ये तो हमारी बहनें ही ज्यादा जानती हैं। तो अभी अभी मेरे से हमारी महिला बाल विकास मंत्री और हमारी उप मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि थोड़ा सा बहनों का जो साड़ी का कलर है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। तो इसमें आप सभी की सहमति है ना? आपकी सहमति है ना? तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, वो कलर आप बताइए कौन सा कलर होना चाहिए, वो एक बार आप खड़ी होकर के सभी बहनों को बताइए। मैं तो इनको जानता नहीं। इन्होंने कहा कि अच्छा कलर जो राजस्थान का स्वाभिमान का कलर है वो कलर होना चाहिए। तो हमारी उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो कलर आप बताएं, आप माइक लेकर के सभी। ये ठीक है ना? अच्छा होना चाहिए। अरे मैं तो जानता नहीं, बहनों का कलर तो बहन ही जानती है। तो बताइए जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आभार कि आपने सबसे पहले तो आपने इनसे भी बातचीत की और इनकी भी थोड़ी बहुत मुझे लगता है समझ में आ गई हमको कि क्या कलर सही रहेगा। और स्वाभिमान का और हमारे राजस्थान का जो ऐसा रंग है, बताओ केसरिया अच्छा है? हाँ, सभी हाथ खड़े करें। कौन सा के मुझे लगता है स्वाभिमान का कलर तो केसरिया ही है मुख्यमंत्री जी, पर इनको नहीं, वो जो आता है ना, हाँ, चुंबी वाला कौन सा आता है? दूसरा वाला रानी। लाल बहुत रेड हो जाएगा फिर। रानी कैसा होता है? रानी होता है पिंक जैसा, बहुत ज्यादा डार्क पिंक। ये आपको कलर चूज करके आपके माध्यम से बताएंगे। जो मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होगा, दुकान का शोरूम नहीं है ये। आप ये तय कर देना, आप ये तय करके और इनको बताना कौन सा कलर है। बैठिए, चलिए, ठीक है ना? आपने ही कहा है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, हमेशा मैं कहता हूं, आपको पता है, आप रक्षाबंधन पर मैंने आपको बुलाया था। कितनी बहनें आई थी? आप सभी आई थी क्या? उसके माध्यम से तो जुड़ी थी, लेकिन सभी आई थी ना? और आपने अभी महिला दिवस पर यात्रा की होगी। हमने 2 दिन की यात्रा भी फ्री की थी। तो आप गई नहीं तो मैं क्या करूं इसमें? मैंने तो कहा था महिला दिवस पर आपको जाना है तो आप जाइए। जो जाने वाली महिलाएं वो गई थी, बसों में फ्री गई थी ना? हाँ, देख लो, जाने वाली गई थी। आपको फुर्सत ही नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें? एक मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप राजस्थान की गाथा लिख रही हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपको छोटे बच्चे, एक तरह से मानिए जैसे एक हमारा प्रजापति होता है, कुमार होता है, वो जब बर्तन बनाता है तो आकार देने का काम उसका होता है कि नहीं होता है? पता नहीं चाक पर वो हाथों से क्या बना दे, कोई पता लगता है क्या आपको? वो आकार देता है, और आकार देते हुए वो एक, उस मिट्टी तो एक सी होती है, उसको क्या बना दे, उसका नाम ही बदल जाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? और जब वो घड़ा तैयार करता है तो घड़े में चोट भी देता है कि नहीं देता है? और नीचे से सहारा भी लगाता है कि नहीं लगाता है?
नीचे सहारा लगा करके उसको धीरे 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 उसको आकार देता है कि नहीं देता है, और फिर वो कितना सुंदर बन जाता है। उसको पका करके कितना सुंदर और अच्छा लगता है। मार्केट में जाते हैं तो वो बहुत ही अति सुंदर लगता है। मेरी माता बहनों, मैं आपके माध्यम से मैं 1,22,000 बहनों से कहना चाहता हूं, आपका काम वो प्रजापति का काम है। आपका काम नौ निहालों को गढ़ने का काम है। वो राष्ट्र की नींव है। वो आने वाले समय में इस राज्य की और राष्ट्र के वो ऐसे कर्णधार हैं जो हमारे राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। उनको मजबूती प्रदान करना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, और आपने देखा होगा हमारी माता बहनें जो किसान गरीब परिवार की हमारी माता बहनें हैं, वो पशुपालन का काम भी करती हैं, लेकिन जब दिन रात काम करती हैं और सुबह जब गाय भैंस का दूध निकाल करके वो डेयरी पर जाती हैं, तो डेयरी पर जब जाती हैं तो उस पूरी बाल्टी में से दूध नाप करके आ जाती हैं, क्योंकि उनको उसके जीवन की आवश्यकता होती है। उनको आर्थिक तंगी के कारण वो अपने नौ निहालों को दूध नहीं रख पाती हैं। वो रखना चाहती हैं, लेकिन जीवन की आवश्यकता उनको रखने नहीं देती। पूरी बाल्टी खाली कर देती हैं और उस बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल करके उसे घोल करके अपने नौ निहाल को उसको पिलाती हैं। मेरी माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए हमने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को दूध देने का काम किया है, क्योंकि अगर उसको घर में दूध नहीं मिलेगा तो उसकी परवरिश में कमी रह जाएगी, उसके स्वास्थ्य में कमी नहीं रहे। इसके लिए मेरी माता बहनों, हम बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में दूध देते हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, उसको पूरी तरह से वो दूध मिले, वो तंदुरुस्त रहे, वो अच्छा मजबूत हो, जिससे आगे जाकर के हमारे राष्ट्र के काम आ सके, हमारे समाज के काम आ सके। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। मुझे यह भी पता है कि उनके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी। हम चाहते हैं कि एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन चाहे हमारे आंगनवाड़ी के केंद्र हो, चाहे हमारे शिक्षा के केंद्र हो, चाहे हमारा गरीब मजदूर किसान हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, हम उन सबको धीरे धीरे पूरी तरह से हम कैसे मजबूत हो सकती है। आपने देखा है लखपति दीदी के माध्यम से हमने 20 लाख दीदियों को प्रशिक्षण दिया है। 16 लाख बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया है। उन बहनों को हमने 1 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के हम देते थे। इस बजट में हमने वो भी बढ़ा करके 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 लाख रुपए कर दिया है। हमारी उन बहनों को भी मजबूती प्रदान आपको करनी है। छोटे छोटे क्लस्टर बना करके, छोटे छोटी योजनाएं बना करके उनके गांव में क्या काम मिल सकता है। मेरी माता बहनें गांव में उनको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कैसे समय निकाल करके वो दूसरा काम कर सकती हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी बहनें पशुधन का काम करती हैं, जो डेयरी पर गाय भैंस का दूध निकाल करके देने जाती हैं, उनको भी मैंने, हमारी सरकार ने 5 रुपए लीटर हम उनको स्पेशल देते हैं, जिससे 5 रुपए लीटर उनके खुद के काम आए। और मैं हमेशा कहता भी हूं, हमेशा कहता हूं मैं कि 5 रुपए लीटर उसको हम दे रही, सरकार दे रही है, वो हमारी माता बहनों के लिए है। अगर एक दिन में वो किसी
डेयरी पर 10 लीटर दूध देने जाती हैं तो 50 लीटर उनका निजी है उसमें, जिसको सरकार देती है, जिससे हमारी माता बहनें मजबूत हों, आगे बढ़ें, उनके जीवन में खुशहाली आए। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बात है। आप देख रहे हैं, इलाज के लिए जाते हैं, हमारी सारी दवाइयां फ्री है, पूरी जांचें फ्री हैं। मां योजना के अंदर हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए सारी जांच हमने फ्री की है, सोनोग्राफी भी फ्री है। हमारी कोई भी जांच उनको करानी है, आपको कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि गरीब को हम जानते हैं, गरीबी को हम जानते हैं। अगर मेरी बहन पैसे के कारण 5 दिन भी लेट होती है और उसकी बीमारी बढ़ती है तो ये ठीक नहीं है। तुरंत जाए, जैसे ही उसको कहीं परेशानी हो और जांच करा के आए और डॉक्टर से इलाज ले, जिससे उसको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। हम चाहते हैं कि अब अगर हमारी महिला सशक्त होंगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। हम आप समय समय पर आपसे पूछते हैं। मेरा जब बजट आ रहा था तो मैंने आंगनबाड़ी केंद्रों की बहनों को भी पूछा था। बहनों से मैंने कहा था कि बहनों, एक साथ आप चाहती हैं वो करें, वो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हम आपकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपको कोई भी परेशानी, चाहे बीमारी हो, किसी भी तरह की, और अभी मैं एक अभियान और चला रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे आपको फोन भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फोन? कुछ को तो मिला है, अभी मिलेगा, कुछ को रह गए। मुझे पता है आप देखती हैं तो आंखें भी आपकी कमजोर हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? होती है कि नहीं होती हैं? कई तो कह रही हो गई। मैंने ये भी कहा है कि हमारी आंगनवाड़ी और सहायिका बहनों की आंखों की जांच की जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए आगे। आंखों की जांच की जाए और उनको चश्मा भी उपलब्ध कराया जाए। अभी जिनको इसका एहसास नहीं हो रहा है वो ताली नहीं बजा रही हैं, उनको हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी को होगा एहसास। ये होगा कि नहीं होगा बताइए आप? तो मैंने इसलिए ये कहा कि आज मैं, ये तो हो ही रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, उनकी आंखों की जांच निःशुल्क होगी और उनको चश्मा भी निःशुल्क मिलेगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, बताइए, हम आपका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? छोटी छोटी बातों का, हमारी माता बहनों का है, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं। हमें पता है कि आगे क्या परेशानी हो सकती है, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या है, हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को ये नहीं मत मानिए कि हम वेतन भोगी और हमको ये काम मिल रहा है। आप राष्ट्र के निर्माण में काम कर रही हैं, अब राष्ट्र के निर्माण में आपकी सहभागिता है, आप आने वाली पीढ़ी को मजबूत कर रही हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप भी मन से कई बार कहती होंगी, कई बहनें हमारी ऐसी हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे को छोड़ जाती हैं और फिर दोबारा फिर आ जाती हैं, फिर भी छोड़ जाती हैं, उनके काम की चिंता रहती है। आप उसको किस तरह से लाड़ प्यार से रखती हैं। कई तो ऐसी माएँ हैं जो आप जब उनको माँ आती है लेने के लिए तो आपसे बच्चा जाता ही नहीं है कि नहीं है बताइए? वो माँ पर नहीं जाता है, वो आपके प्यार से इतना वो हो जाता है कि वो आपके पास ही रहता है। बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? इसमें होता है कि नहीं होता है? तो जब आपको ममत्व इतना मिल रहा है, ये किसी और को मिल सकता है क्या? ये अगर सौभाग्यशाल मिल रहा है, भाग्य से मिल रहा है, तो मेरी आंगनवाड़ी की बहनों को और सहायिका की बहनों को मिल रहा है, जो इतना ममत्व उनसे आप पा रहे हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं
कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। मैंने आपको बताया कि प्रजापति जिस तरह से एक घड़ा बनाता है, आप उस बच्चे का आकार देते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि अभी हम उसमें कई हमारे सर्च चल रहे हैं कि बच्चे के लिए और हम क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा देने के लिए कुछ हम किताबें भी आपके आंगनवाड़ी केंद्रों में भिजवा रहे हैं, जिससे कि उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है पहले जो दादी की ताई की कहानी होती थी, नानी की कहानी, वो तो अब है नहीं, है क्या, बहुत कम है। अब तो समय ही नहीं है दादी की और ताई की और नानी की कहानी सुनने का समय है क्या? आप ही नहीं छोड़ेंगे बच्चों को? नहीं नहीं, स्कूल जाएगा, इसको मत छोड़िए, यही है ना, ये काम हो रहा है, इसको मत छोड़िए। तो वो ताई दादी नानी की कहानी भी आपको ही सुनानी पड़ेगी, ठीक है ना? देखिए, हमारे जीवन में उन कहानियों का बहुत बड़ा महत्व है। आप बताइए, आपको अपनी दादी सुनाती कि नहीं सुनाती थी? ताई सुनाती थी कि नहीं सुनाती थी? नानी सुनाती है कि नहीं सुनाती है? नानी के यहाँ जाते हैं, नानी कहानी सुनाएंगी, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब आपको दादी की भूमिका में भी रहना है, नानी की भूमिका में भी रहना है, ताई की भूमिका में भी रहना है, आपको माँ की भूमिका में भी रहना है, रहना है कि नहीं रहना है? आपको वो सारी भूमिकाएं निभानी है, और ये माता ही है जो इन सारी भूमिकाओं को निभा सकती है। बताइए, हमारी माता बहनें निभाती है कि नहीं निभाती है? एक बेटी के रूप में निभाती है कि नहीं निभाती है? उनका समय का परिवर्तन देखिए आप, और किस तरह से अपने आप को ढाल लेती है। एक बेटी के रूप में काम करती है कि नहीं करती? बेटी के रूप में किया है। एक फिर पत्नी के रूप में होता है कि नहीं होता है? बेटी के रूप में होता है, फिर पत्नी के रूप में होता है, और फिर मां के रूप में होता है, फिर दादी के रूप में और नानी के रूप में होता है। ताई और काकी तो बीच में आ जाती हैं, होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप तो उस भूमिका को हमेशा निभाती हैं, और समय के साथ उसमें परिवर्तन करते हुए आप उस भूमिका में पूरी तरह से आती हैं, और इन सारी भूमिकाओं को जिस तरह से निभाती हैं, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस काम को मेरी माता बहनें ही कर सकती हैं। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और ये भी कहता हूं कि आप ये भूमिका तो निभाती हैं, लेकिन परिवार की जो चलाने की भूमिका आपकी है, वो भी अपने आप में अलग है, वो भी अपने आप में अलग है, वो भी आप करती हैं। घर में कौन आएगा, कैसा आएगा, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी व्यवस्थाएं। और आप देखिए, भले आपकी कहीं आंगनवाड़ी की मीटिंग होती हो, उसमें जाना होता हो, लेकिन सुबह खाना बना करके, सारी व्यवस्था करके, बच्चों को, साहब को खाना बना करके, अगर ससुर हैं, सास है तो उनको भी पूरी कंप्लीट करके खाना बना करके जाती हैं। शाम को आती हैं तो आते ही फिर उसी में लग जाती हैं। लगती है कि नहीं लगती हैं? साहब आते हैं तो क्या करते हैं, आके पटक देते हैं। अगर 5 मिनट पानी लेट हो गया तो अच्छा, अभी तो मेरे को 10 मिनट हो गए, पानी का गिलास नहीं आया। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप क्या करती हैं, आप जाकर के पानी भी बाद में पीती हैं, पहले वहां का काम करती हैं, सारी व्यवस्थाएं देखती हैं, और उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आधा घंटे बाद जब तसल्ली से बैठ करके पानी पीती हैं, सबको पहले पिलाती हैं, सबको खिलाती हैं, उसके बाद करती है। ये हमारी माता बहनों की भूमिका है ना, ये अपने आप में अलग है, ये और किसी के पास नहीं है। और इसलिए भगवान ने स्वरूप भी ऐसा ही दिया है। किस तरह का दिया है कि आपने देखा होगा कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बचा कोई नहीं है। अगर आपको विवेक की जरूरत है तो माँ सरस्वती के पास जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और शक्ति की जरूरत है तो माँ दुर्गा के पास जाना ही पड़ेगा।
और कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो तीनों रूप भी आपके अंदर हैं। इसलिए माता बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपकी भूमिका इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी है। आप अपने आप को कभी ये नहीं समझें कि हम आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हमारी भूमिका क्या है। आपकी अगर भूमिका है तो सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारी आंगनबाड़ी की बहनों की और हमारी सहायिका बहनों की है। उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से निभाएं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप मेरे यहाँ निवास पर पधारी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बीसी से जुड़ी हमारी बहनों का भी अभिनंदन है। बहुत बड़ी संख्या में बीसी से जुड़ी हुई हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जो आंगन को संवारती हैं वही देश का भविष्य निखारती हैं, और उन महिलाओं का आज आपने अपने निवास स्थान पर बुलाकर जो सम्मान किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।